एक गांव में चिंकी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। चिंकी चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। चिंकी चिड़िया गांव के एक स्कूल में पढ़ती थी। उसे पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करने का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता वह अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर उस पर कपड़े सिलना शुरू कर देती। एक दिन ऐसे ही चिंकी चिड़िया सिलाई कर रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आती है और चिंकी से बोलती है, बेटी तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारी यह उम्र सिलाई करने की नहीं है बल्कि पढ़ाई करने की है। चिंकी चिड़िया, हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है। चिंकी की माँ, सिलाई तो तुम अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी कर सकती हो। चिंकी चिड़िया, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी सिलाई सीखनी है। आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। मैं शाम को स्कूल से लौटने के बाद सिलाई सीखने चली जाया करूँगी। चिंकी की माँ, ठीक है बिटिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आज ही तुम्हारा दाखिला पास के सिलाई सेंटर में करवा देती हूँ। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। चिंकी चिड़िया 6 महीने में ही बहुत अच्छी ड्रेसेस सिलना सीख जाती है। अब चिंकी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और उसकी उम्र शादी के लायक हो जाती है। एक दिन चिंकी के माता पिता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। चिंकी चिड़िया की माँ, देखिए जी, अब चिंकी चिड़िया बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। चिंकी के पिताजी, हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। चिंकी की माँ, आप हमारे सभी सगे संबंधियों को फोन कर कर कह दीजिए कि उनकी नज़र में कोई योग्य वर हो तो हमें जरूर बताएं। चिंकी के पिताजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो हमारी आर्थिक स्थिति जानती हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हमारी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। चिंकी चिड़िया की माँ, क्यों ना आप जमींदार से कर्ज उधार ले आएं। हम दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत कर उनका कर्ज चुका देंगे। चिंकी के पिता को भी यह सुझाव अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद चिंकी चिड़िया के लिए लक्की कबूतर नाम के कबूतर का रिश्ता आता है। चिंकी चिड़िया के माता पिता तो लक्की कबूतर की तस्वीर देखते ही उसे पसंद कर लेते हैं। लक्की कबूतर बहुत अमीर तो नहीं था, परंतु खेतों में मेहनत मजदूरी करके अच्छा खासा कमा लेता था और वह एक नेक दिल और अच्छा कबूतर था। इसलिए चिंकी चिड़िया भी रिश्ते के लिए मान जाती है। कुछ महीनों के बाद उनकी शादी बहुत धूमधाम से कर देते हैं। इसके बाद चिंकी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। चिंकी चिड़िया की सास भी उनके साथ ही रहती थी। कुछ दिनों बाद चिंकी चिड़िया को एक बच्चा भी हो जाता है। एक दिन लक्की कबूतर सुबह सुबह खेत पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसने चिंकी चिड़िया को आवाज देकर बुलाया। चिंकी, जल्दी मेरा टिफिन तैयार कर दो, आज खेत में बहुत काम है, मैं रात को घर देर से लौटूंगा। चिंकी चिड़िया उसे टिफिन दे देती है और लक्की कबूतर वहाँ से चला जाता है और चिंकी चिड़िया भी अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी उसे बाहर से कुछ पतियों की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। लक्की कबूतर खून में लथपथ दर्द से करहा रहा था। चिंकी चिड़िया रोने लगती है और रोते रोते लक्की कबूतर से पूछती है, क्या हुआ जी, आपकी यह हालत कैसे हो गई? पास ही खड़ा कांचा कौवा बताता है। जब लक्की कबूतर खेतों में पहुंचा तो एक बिल्ली पहले से ही वहां छुपी बैठी थी। लक्की कबूतर जैसे ही काम करने लगा उसने पीछे से हमला कर दिया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए यह बिल्ली के पंजे से बच निकला। लक्की कबूतर की माँ, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तू बच गया बेटा, यह चोटें तो कभी ना कभी ठीक हो ही जाएंगी। लक्की कबूतर को घर के अंदर लाकर लेटा देते हैं और उसकी मरहम पट्टी करवाते हैं। लक्की कबूतर की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उससे तो बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। घर में अनाज और थोड़े बहुत पैसे थे, वह भी खत्म होने लगे। लक्की कबूतर की दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती थी, इसलिए उनकी घर की आर्थिक स्थिति
दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही थी। चिंकी चिड़िया और उसकी सास बहुत परेशान हो जाती है। चिंकी चिड़िया की सास, लक्की कबूतर की ऐसी हालत हो जाने के बाद अब तू ही हमारे घर का इकलौता सहारा बची है। तुम्हें ही कुछ काम करके घर का और लक्की कबूतर की दवाइयों का खर्चा चलाना होगा। चिंकी चिड़िया, हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या काम करूं? चिंकी चिड़िया की सास, अरे बिटिया, तुम तो सिलाई का काम जानती हो, वही काम क्यों नहीं शुरू कर देती? चिंकी चिड़िया, हाँ माँ जी, लेकिन मेरा बच्चा। चिंकी की सास, तुम बच्चे की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। तुम मेरी सिलाई मशीन निकाल लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। अगले दिन चिंकी चिड़िया बाजार से कपड़ा ले आती है और उससे अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती है। वह उन ड्रेसों को लेकर एक बुटीक में जाती है, जहाँ की मालकिन एक बहुत ही नकचड़ी चिड़िया होती है। वह चिंकी चिड़िया की सिली ड्रेसों को देखकर बोलती है, बहुत ही बेकार डिजाइन है, यह भी कोई ड्रेस है? चिंकी चिड़िया गुस्से से, सुनो मैडम, आपको कपड़े नहीं लेने हैं तो मत लीजिए, पर कम से कम जबान को तो संभाल कर बात कीजिए। चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अब वह दूसरे बुटीक में जाती है। वहाँ एक तोता उसकी बनाई ड्रेसों को देखता है और बोलता है, वाह, आपकी डिजाइन की दाद देनी पड़ेगी, क्या उम्दा कारीगरी की है। ये लीजिए पैसे, यह सब ड्रेसेस मुझे दे दीजिए। चिंकी चिड़िया खुशी खुशी वह पैसे ले लेती है। जब वह जाने लगती है तो तोता उससे बोलता है, ऐसी ही अच्छी अच्छी ड्रेस लेकर आती रहना, मैं तुम्हें उनके अच्छे पैसे दूंगा। चिंकी चिड़िया हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में से वह लक्की कबूतर की दवाइयाँ और घर का राशन भी ले लेती है। चिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आकर अपनी सास और लक्की कबूतर को सारी बात बताती है। वे सब भी बहुत खुश होते हैं। चिंकी चिड़िया नए नए डिजाइन के कपड़े सिलकर बुटीक में देने लगी। ऐसे डिजाइनर कपड़ों की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। अब बहुत से पक्षी उससे घर पर ही कपड़े सिलवाने आने लगे। उनके घर पर हमेशा पक्षियों की भीड़ लगी रहती। इस तरह चिंकी चिड़िया की तरक्की देख चिंकी चिड़िया की सास बोलती है, बेटा, अब तो तुमसे कपड़े सिलवाने बहुत से ग्राहक आने लगे हैं, अब तुम्हें खुद का बुटीक खोलना चाहिए। लक्की कबूतर, हाँ चिंकी, माँ सही कह रही है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। चिंकी चिड़िया को भी उनकी बात सही लगती है। वह अपना बुटीक खोल लेती है। काम बहुत ज्यादा होने के कारण वह जंगल के 3-4 पक्षियों को भी अपने बुटीक में काम पर रख लेती है। इधर लक्की कबूतर की तबीयत में भी बहुत सुधार हो जाता है। अब इनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। बच्चों, बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।